ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताऊंगा आज महाभारत के 10 रहस्य जो आज तक रहस्य ही है। और मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस रहस्य का कोई मतलब आप लोग में से कोई बता सकें तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिएगा। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें कौरवों और पांडवों की कथा का वर्णन है। इसे हिंदू धर्म का 5वां वेद भी कहा जाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि युद्ध के समय जो महाभारत शुरू हुई उसमें छिपे रहस्य के आसपास भी हम नहीं पहुंच पाए। आज हम उन रहस्यों को आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपसे गुजारिश करेंगे कि उन रहस्यों का मतलब आप बताइए। जैसे 18 का रहस्य। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस किताब के 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिनों तक गीता का ज्ञान दिया था। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की कुल सेना 18 अछोहिनी थी और इस युद्ध में मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। ये 18 के आंकड़े के पीछे राज क्या है, यह आज तक कोई समझ नहीं पाया। दूसरा है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था क्योंकि उसने युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। अश्वत्थामा के इस काम से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू इतने वधों का पाप होता हुआ 3000 वर्षों तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। हालांकि कहीं कहीं पे यह लिखा है कि तुम हमेशा के लिए भटकोगे। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू बहुत सी बीमारियों से पीड़ित रहेगा। आज भी कई जगह पर अश्वत्थामा के देखे जाने की बात कही जाती है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते। ये होगी दूसरा पहलू। अब तीसरी बात, कौरवों के जन्म का रहस्य। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता है। कहीं कहीं 100 और 1 का आंकड़ा है। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। लेकिन गांधारी के गर्भ धारण करने के दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाए जिससे कौरवों की संख्या 100 हुई थी। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्री के लिए वरदान हासिल किया मगर गांधारी के कोई भी बच्चा नहीं हुआ। गुस्से से मेरी गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्का मार लिया था जिससे कि उनका गर्भ गिर गया था। जैसे ही वेदव्यास को इसका पता चला तो उन्होंने फौरन गांधारी को 100 कुएं खुदवाने के लिए कहे थे जिसमें उन्होंने घी भरवाकर जो भी पिंड था या बच्चा था, मरे हुए बच्चे के अवशेष उसमें डाल दिए थे जिससे कौरवों का जन्म हुआ। ये आज तक जो पहलू है आज तक किसी को समझ में नहीं आई है। फिर महान योद्धा जो बर्बरीक थे, भीम के पौत्र बर्बरीक का यह वचन था कि हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। बर्बरीक के लिए 3 वाण ही काफी थे जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर उनके सामने गए और दान में उनका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात मान ली। भगवान ने उस शीश को अमृत से नहलाकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत का युद्ध देख सकें। अब इसमें रहस्य वाली जो बात है, क्या यह संभव था? तीसरी चीज, उसके बाद वाली चीज, विमान और परमाणु शास्त्र की बात की गई है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले कंकार में रेडिएशन का असर मिला था जिसे लोग महाभारत से जोड़ के देखते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में परमाणु बम थे। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व अश्वत्थामा के जरिए छुड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था, ऐसा कहा जाता है। फिर छठी चीज, राशियां ज्योतिष का आधार नहीं थी। महाभारत काल में ज्योतिष राशियों के आधार पर कुछ नहीं बताते थे क्योंकि उस वक्त राशियां नहीं थी। ग्रह और नक्षत्रों द्वारा इस काम को किया जाता था। फिर विदेशी भी शामिल हुए थे इस लड़ाई में।
महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी योद्धा भी शामिल हुए थे। एक ओर जहां यवन देश के सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसेडोनियन आदि योद्धा की लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। हालांकि इसके प्रूफ जो हैं अभी तक ढूंढने की कोशिश की जा रही है। प्लस महाभारत किसने लिखी? ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। महाभारत की रचना 28वें वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने की थी। इससे पहले 27 वेद व्यास हो चुके हैं। तो ये रहस्य मैं आपको बताते जा रहा हूं। अभिमन्यु को एक्चुअली में किसने मारा था? लोग ये कहते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी, लेकिन यह सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी दुर्योधन के बेटे को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। यह था एक्चुअली अभिमन्यु की हत्या का जो कहानी था। फिर महाभारत 3 चरणों में लिखी गई थी। महाभारत एक किताब है, लेकिन इसे 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8,800 श्लोक थे, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक। वेदव्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। तो धन्यवाद। एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा कि महाभारत के रहस्यों को जानकर आप थोड़े से हैरान जरूर हुए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप इस जानकारी को अपने मित्रों में जरूर शेयर करेंगे, ताकि इन हैरान कर देने वाले रहस्यों को और भी लोग जान सकें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।